हरे कृष्ण सभी को। आप सबका एक बार और स्वागत है श्रीमद् भागवतम के क्लास में। तो कल से हमने कैंटो 6 यानी स्कंद 6 स्टार्ट कर दिया था। और कल हमने लगभग चैप्टर नंबर 1 का अराउंड 20 श्लोक हमने कर लिया था। और श्लोक नंबर 21 से स्टार्ट करना है। लेकिन इसको हम प्रारंभ करें उससे पहले हम भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हैं। तो सभी लोग अपने दोनों हाथों को जोड़ लें और भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जन्माद्यस्य तो अन्व्यादितरक्षात् तेने ब्रह्मदायादि कवे सूर्याः तेजो वारि मृदाम यथ विनिमयो यत्र षड्गो मृषा धाम्ना सुरेण सदा निरस्तुकं सत्यं परं धीमहि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। अब श्लोक नंबर 21 से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे अब सुखदेव जी गोस्वामी अजामिल की कथा बताएंगे। काने कुब्जे द्विजः काशी अद्य शिपतैर्जामिलः नामना नष्ट सदाचारो दास्यः संसर्ग दूषितः। अब सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कान्य कुब्ज, आज का कन्नौज नगर, कान्य कुब्ज नामक नगर में अजामिल नाम का एक ब्राह्मण था, जिसने एक वैश्या दासी से विवाह करके उस निम्न श्रेणी की स्त्री की संगति के कारण अपने सारे ब्राह्मण गुरु को खो दिए। फिर आगे सुखदेव गोस्वामी कहते हैं बंधश्चय कैतवै आश्चर्य गर्हिता वृत्तिमा स्थितः बिभ्रत कुटुम्ब मसूचिर्यात यामास देहिना। अब सुखदेव गोस्वामी कहते हैं यह पतित ब्राह्मण अजामिल अन्यों को बंदी बनाकर उन्हें जुए में धोखा देकर या सीधे उन्हें लूट कर कष्ट पहुंचाता था। इस तरह से वो अपनी जीविका चलाता था और अपनी पत्नी तथा बच्चों का भरण पोषण करता था। फिर आगे सुखदेव गोस्वामी करते हैं एवं निवस्तस्य लालयानस्य तत्सतान् कालो अत्यागन महान अन्न जन्नष्टासित्यायुषः समः। अब यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि हे राजन, इस तरह अनेक पुत्रों वाले अपने परिवार के पालन पोषण के लिए घृणास्पद पापपूर्ण कार्यों में अपना जीवन बिताते हुए उसके जीवन के 88 वर्ष बीत गए। फिर आगे सुखदेव गोस्वामी करते हैं तस्य प्रवयसः पुत्रा दश्य तेषां तु अवयम अवय अवमः बालो नारायणो नामना पितरो अश्च दयितो कृशम। अब सुखदेव गोस्वामी कहते हैं उस वृद्ध अजामिल के 10 पुत्र, जिनमें से सबसे छोटे का नाम नारायण। चूंकि नारायण सबसे छोटा पुत्र था, अतः स्वाभाविक है कि अपने पिता तथा माता दोनों का ही अत्यंत लाडला होगा। फिर आगे सुखदेव गोस्वामी कहते हैं सबत हृदयस्त अस्मिन् भरके कलभाषिणी निरीक्षमाण अस्तल लीला मुदे जरथो भृशम। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं बालक की तोतली भाषा तथा लड़खड़ाती चाल से वृद्ध अजामिल उसके प्रति अत्यधिक अनुरक्त। वह उस बालक की देख रेख करता तथा उसकी क्रीड़ाओं का आनंद लेता। फिर आगे सुखदेव गोस्वामी कहते हैं भुञ्जानः प्रतिबन्ध बन्धखादन् बालकं स्नेहयन्त्रितः भोजयन् पायन् पाययन् मुहुः न वेदागतवन्तकम्। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं जब अजामिल भोजन करता तो वह बालक को खाने के लिए पुकारता, और जब वह कुछ पीता तो उसे भी पीने के लिए बुलाता। उस बालक की देख रेख करने तथा उसका नाम पुकारने से सदा लगा रहकर अजामिल यह नहीं समझ पाया उसका समय अब समाप्त हो चुका है और मृत्यु उसके निकट आ गई। फिर आगे
सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, स एव वर्तमानो अज्ञो मृत्यु काल उपस्थिते मतिं चकार तन्मे बाले नारायणा हव्ये। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, जब मूर्ख अजामिल की मृत्यु का समय आ गया, तो वह एकमात्र अपने पुत्र नारायण के विषय में सोचने लगा। फिर आगे सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, हस्ताम अस्त्री दृष्ट्वा पुरुषानदीदारुणान वक्रतुंडानुहरवरोहन आत्मानं नेतुमागतान दूरे कृतन कासक्तं पुत्रं नारायणाः व्ययं पलावितेन सवरेण अच्चय राजुहा वाकुलेन्द्रियः। अब सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, तब अजामिल ने तीन भयावह व्यक्ति को देखा, जिनके शरीर वक्र, भयानक और मुख टेढ़े थे तथा शरीर पर रोम खड़े हुए थे। वे अपने हाथों से रस्सियां लिए हुए उस यमराज के धाम ले जाने के लिए आए। जब उसने देखा तो वह अत्यधिक विमोहित हो गया था और कुछ दूर पर खेल रहे अपने बच्चे के प्रति आसक्ति के कारण अजामिल उसका नाम लेकर जोर जोर से पुकारने लगा। उस तरह अपनी आंखों से आंसू भरे हुए किसी तरह से उसने नारायण के पवित्र नाम का उच्चारण किया, पुकारा, नारायण बचाओ, नारायण, नारायण। और ये वह समय था जब यमराज के दूत उसके सामने खड़े हैं, हाथों में रस्सी लिए और उसके शरीर से उसको खींचने के लिए। उस समय उसने नारायण का नाम पुकारा। फिर आगे सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, निसम्य म्रियमाणस्य मुखतो हरि कीर्तनम भूतनार्म महाराज पार्षदा सहसा पतनम। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, हे राजन, जब विष्णु दूतों ने वर्णासन अजामिल के मुख से अपने स्वामी के पवित्र नाम को सुना, जिसने निश्चित ही पूर्ण उद्विग्नता से निरपराध भाव से उच्चारण किया था, तो वे तुरंत वहां प्रकट हो। सुखदेव गोस्वामी करते हैं, विकर्षतो अंतर हृदया अद्यासिपति मजालि मजामिलम यम प्रेष्यान विष्णु दूता वारयामा सुरोजसा। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, यमराज के दूत वेश्यापति अजामिल के हृदय के भीतर से आत्मा को खींच रहे थे, किंतु भगवान विष्णु के दूतों ने गूंजती वाणी से ने उन्हें ऐसा करने से मना किया। फिर आगे सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, ऊचो निर्षेधी तास्तांस्ते वैवस्वत पुरः सरः केयूयं प्रतिशे अद्धारो धर्मराजस्य शासनम। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, जब सूर्य के पुत्र यमराज के दूतों को इस प्रकार मना किया गया, तो उन्होंने कहा, महाशय, आप कौन हैं जिन्होंने यमराज के अधिकार क्षेत्र को ललकारने की दुष्टता की है। फिर आगे सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, कस्बा कुत आयातः कस्मादस्य निषेधतः किम देवा उपदेवाया यूयम किम सप्तमः। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि अब यमराज के दूत पूछते हैं विष्णु दूतों से, महाशयो, तुम किसके सेवक हो, कहाँ से आए हो भाई, और अजामिल का शरीर छूने में से हमें क्यों मना कर रहे हो? क्या तुम लोग स्वर्गलोक के देवता हो, उपदेवता हो, या कि सर्वश्रेष्ठ भक्तों में से कोई हो? फिर आगे सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि सर्वे पद्म पलाशाक्षः पितकौशेयवाशसः किरीटिनः कुण्डलिनो लसत् पुष्करमालिनः सर्वे च नूत्न वयसः सर्वे चारु चतुर्भुजः धनुर्धनुर्षङ्गा गसी गसी गदा शंख चक्राम भुजश्रियः दिशो विरालोकाः कुर्वन्तः स्वेन तेजसः किमर्थ किमर्थं धर्मपालस्य किंकरार्नो निषेधः। अब यमदूतों ने कहा, आप सभी की आंखें कमल के फूलों की पंखुड़ियों के समान है, पीला रेशमी वस्त्र पहने हैं, कमल की मालाओं से सुसज्जित तथा अपने सिरों में अत्यंत आकर्षक मुकुट पहने हैं एवं अपने कानों में कुंडल धारण किए तुम सभी नव यौवन से परिपूर्ण प्रतीत हो रहे हो। आप सभी की चार लंबी भुजाएं धनुष तथा तरकस, तलवार, गदा, शंख चक्र तथा कमल के फूलों से अलंकृत है। आपके तेज ने इस स्थान के अंधकार को अपने असामान्य प्रकाश से भगा दिया है। तो महोदय,
आप हमें रोक क्यों रहे हैं? फिर आगे सुखदेव जी कहते हैं, सुवाच इत्युक्ते यमदूतस्ते वासुदेवोक्तकारिणः तान् प्रत्युचुः प्रहस्येदं मेघ निर्हला दया गिरा। अब सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, यमराज के दूतों द्वारा इस प्रकार संबोधित किए जाने पर वासुदेव के सेवक मुस्काए और उन्होंने गर्जना करते हुए बादलों की ध्वनि जैसी गंभीर वाणी में निम्नलिखित शब्द कहे। क्या कहा विष्णु दूतों ने? श्री विष्णु दूताः ऊचुः। अब यहाँ पे विष्णुदूत क्या करते हैं? युवं वै धर्मराजस्य यदि निर्देशकारिणः ब्रूत धर्मस्य नस्तस्त्वं यच्चाधर्मस्य लक्षणम्। अब यहाँ पे विष्णुदूतों ने कहा, यदि तुम लोग सचमुच ही यमराज के सेवक हो तो तुम्हें हमसे धार्मिक सिद्धांतों के अर्थ तथा अधर्म के लक्षणों की व्याख्या करनी चाहिए। अगर आप यमराज के सेवक हैं, मुझे धर्म और अधर्म के बारे में बताएं। धर्म के लक्षण क्या है, अधर्म के लक्षण क्या है, मुझे बताएं। फिर आगे विष्णुदूत कहते हैं, कथम स्विदी धरयते दंडः किं वास्य स्थानमीप्सितं दंड्यः किं कारिणः सर्वे आहो स्फटिकटी चित्रीणाम। अब विष्णुदूत कहते हैं, दूसरों को दंड देने की विधि क्या है? दंड के वास्तविक पात्र कौन है? क्या सकाम कर्मों में लगे सारे कर्मी दंडनीय है या उनमें से केवल कुछ ही दंडनीय है? फिर आगे यमदूत कहते हैं, यमदूत ऊचुः वेद प्रणीहितो धर्मो भयाधर्मस्त विपर्ययः वेदो नारायण साक्षात स्वयं भूरिति शुश्रुमा। यमदूत कहते हैं, जो वेदों द्वारा संस्कृति है वही धर्म है और इसका विलोम अधर्म है। वेद साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, नारायण है और स्वयं उत्पन्न हुए हैं। हमने यमराज से यह सुना है। फिर आगे यमदूत कहते हैं, येन स्वधा मन्यमी भावारजः सतत्व तमो मयाः गुणनाम क्रियारूपे विर्भावयन्ते यथा तथम। अब सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि अब यमदूत क्या कहते हैं विष्णु दूतों से, समस्त कारणों के परम कारण रूप नारायण आध्यात्मिक जगत में अपने धाम में स्थित है, तथापि वे भौतिक प्रकृति के तीन गुणों सत्वगुण, रजोगुण तथा तमोगुण के अनुसार संपूर्ण विराट जगत का नियंत्रण करते हैं। इस तरह विभिन्न जीवों को भिन्न भिन्न गुण नाम यथा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य वर्णाश्रम धर्म के अनुसार कार्य तथा रूप प्रदान किए जाते हैं। नारायण संपूर्ण विराट जगत के कारण स्वरूप है। फिर आगे जो है यमदूत कहते हैं, सूर्यो अग्नि खम मरुदेव देव सोमः संध्या हनि दिशः कंकु सर्वयं धर्म इति हयोते देहस्य साक्षिणः। अब यहाँ पे यमदूत कहते हैं, सूरज यानी सूर्य, अग्नि, आकाश, वायु, देवतागण, चंद्रमा, संध्या, दिन, रात, दिशाएं, जल, स्थल तथा स्वयं परमात्मा, ये सभी जीवों के कार्यों के साक्षी रहते हैं। ये हमेशा याद रखना चाहिए। हम जो भी कार्य करते हैं, चाहे गुप्त रूप से कोई कार्य करे, घर में अकेले हो, हमें लगता है कोई नहीं देख रहा है, तो सूरज, अग्नि, आकाश, वायु, देवतागण, चंद्रमा, संध्या, दिन, रात, दिशाएं, जल, स्थल और स्वयं परमात्मा इसके साक्षी होते हैं। हम कितना भी गुप्त रूप से कोई अधर्म करें, ये सब साक्षी देते हैं यमराज के दरबार में जाके। यह भूलना नहीं चाहिए। फिर आगे सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, एतैर धर्मो विज्ञातः संस्थानम दंडस्य युज्यते सर्वे कर्मानुरोधेन दंड बढ़न्ति कारिणः। यमदूत यहाँ पे विष्णु दूतों से कहते हैं, दंड के पात्र कौन है? दंड के पात्र वे हैं जिसकी पुष्टि इन अनेक साक्षियों ने की है कि वे निर्दिष्ट नियमित कार्यों से विचलित हुए। सकाम कर्मों में लगा हुआ प्रत्येक व्यक्ति अपने पाप कर्मों के अनुसार दंड दिए जाने के लिए उपयुक्त होता है। फिर आगे यमदूत कहते हैं, संभवंती ही भद्राणी विपरीतानि जानथा कारिणाम गुण संगो अस्ति देहवान हया कर्म कृत। फिर आगे यहाँ पे यमदूत कहते हैं, हे वैकुंठवासियों, तुम लोग निष्पाप हो, किंतु इस भौतिक जगत के भीतर रहने वाले सारे वासी कर्मी हैं, चाहे वे शुभ कर्म कर रहे हो या अशुभ।
ये दोनों प्रकार के कर्म उनके लिए संभव है क्योंकि वे प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा कलुषित रहते हैं और उन्हें तदनुसार कर्म करना पड़ता है। जिसने भी भौतिक शरीर अपनाया है वह निष्क्रिय नहीं हो सकता और प्रकृति के तीनों गुणों के अधीन कर्म करने वालों के लिए पाप कर्म से बच पाना असंभव है। इसलिए जगत के सारे जीव दंडनीय है, ऐसा यमदूत कहते हैं। फिर आगे यमदूत कहते हैं ये नियावान अथा धर्मो धर्मो वेह समीहत हिता स एव तत्फलम भुंक्ते तथा तावत मूत्र वै। अब आगे यमदूत कहते हैं इस जीवन में अपने धार्मिक या अधार्मिक कार्यों की मात्रा के अनुपात में मनुष्य अपने अगले जीवन में अपने कर्म के अनुरूप फलों का भोग करता है या कष्ट उठाता है। फिर आगे यमदूत कहते हैं यथि यथेह देव प्रवरा अस्त्रे विद्या मुबल भयते भूतेषु गुण वैची अत्रया अत्था अन्यत्रानुमीयते। अब यहाँ पे यमदूत कहते हैं हे देव श्रेष्ठो, हम विभिन्न प्रकार के तीन जीवन देखते हैं जो प्रकृति के तीन गुणों के कलमश के कारण है। इस तरह जीव शांत अशांत तथा मूढ़ सुख सुखी दुखी या इन दोनों के बीच तथा धार्मिक अधार्मिक या अधर धार्मिक जाने जाते हैं। हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि अगले जीवन में ये तीन प्रकार की प्रकृतियां इसी प्रकार से कर्म करेंगी। फिर आगे यमदूत कहते हैं वर्तमानो अन्ययो कालो गुणा विज्ञापको यथा एवं जन्मा अन्य यूरेत अधर्मा धर्म निदर्शनम। अब यहाँ पे यमदूत आगे कहते हैं जिस तरह वर्तमान वसंत काल भूत तथा भविष्य काल के वसंत कालों को सूचित करता है, उसी तरह सुख दुख या दोनों से मिश्रित यह जीवन मनुष्य के भूत तथा भावी जीवनों के धार्मिक तथा अधार्मिक कार्यों के विषय में साक्ष्य प्रस्तुत करता है। फिर आगे सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि अब यमदूत आगे विष्णु दूतों से कहते हैं मनसैव पुरे देवः पूर्व रूपम विपश्यति अनुमीमां सते अपूर्वम मनसा भगवानजः। अब आगे जो है यमदूत कहते हैं सर्वशक्तिमान यमराज ब्रह्मा जी के ही समान है क्योंकि जब वे अपने निजी धाम या परमात्मा की भांति हर एक के हृदय में स्थित होते हैं वे मन के द्वारा जीव के विगत कार्यों का अवलोकन करते हैं और ये समझ जाते हैं कि जीव अगले जीवन में किस तरह कर्म करेगा। फिर आगे यमदूत कहते हैं यथा यस्तमसायुक्त उपासते व्यक्तमेव हि न वेद पूर्वम परम नष्ट जन्म स्मृति तिष्ठता। अब यहाँ पे यमराज के दूत कहते हैं जिस तरह सोया हुआ व्यक्ति अपने स्वप्न में प्रकट हुए शरीर के अनुसार कार्य करता है और उसे स्वयं मान लेता है, उसी तरह मनुष्य अपने वर्तमान शरीर से अपनी पहचान बनाता है जिसे उसने अपने विगत धार्मिक या अधार्मिक कार्यों के कारण प्राप्त किया है और वह अपने विगत या भावी जीवन को जान पाने में असमर्थ रहता है। फिर आगे जो है यमदूत कहते हैं पंचभिः कुरुते सर्वार्था अन्न पंचज वेदात पंचभिः एकस्तु षोडशेन तृण स्वयं सप्तदशो अश्नुते। अब यहाँ पे यमराज के दूत कहते हैं पांच ज्ञानेन्द्रियां पांच कर्मेंद्रियां तथा पांच इंद्रिय विषयों के ऊपर मन होता है जो 16वां तत्व है। मन के ऊपर 17वां तत्व आत्मा स्वयं जीव जो अन्य 16 के सहयोग से अकेले भौतिक जगत का भोग करता है। जीव तीन प्रकार की स्थितियों का भोग करता है यथा सुख दुख तथा मिश्रित सुख दुख। फिर आगे यमदूत कहते हैं तदेतस्त शूड शकलम लिंगम शक्ति त्रयम महता धत्ते अनुसंस्कृतिम पुंसिम हर्ष शोक भयात्म। अब यहाँ पे यमदूत कहते हैं सूक्ष्म शरीर 16 अंगों से समन्वित होता है, पांच ज्ञानेन्द्रियां पांच कर्मेंद्रियां पांच इंद्र तृप्ति के विषय तथा मन। यह सूक्ष्म शरीर प्रकृति के तीन गुणों का प्रभाव है। यह दुर्लभनीय प्रबल इच्छाओं से बना हुआ है, अतएव यह जीव को मनुष्य जीवन पशु जीवन तथा देवता जीवन में एक शरीर से दूसरे में देहांतरण कराता है। जब जीव को देवता का शरीर प्राप्त होता है तो वह निश्चित रूप से हर्षित होता है, जब उसे मनुष्य शरीर प्राप्त होता है तो वह शोक करता है और जब उसे पशु शरीर मिलता है तो वह सदैव भयभीत रहता है, किंतु सभी स्थितियों में वह वस्तुतः दुखी ही रहता है।
उसकी यह दुखित अवस्था संस्कृति या भौतिक जीवन में देहांतरण कहलाती है। फिर आगे सुनते यहाँ पे जो है यमदूत कहते हैं, देहायत्यो अजित सद्वर्गो नेक्षण कर्माणि कार्यते पोषकारा इवात्मानं कर्मणा अक्षा अद्य मुह्यति। अब यहाँ पे यमदूत कहते हैं, अपनी इंद्रियों तथा मन को वश में करने से अक्षम मूर्ख देहधारी जीव अपनी इच्छाओं के विरुद्ध प्रकृति के गुणों के प्रभाव के अनुसार कर्म करने के लिए बाध्य होता है। वह उस रेशम के कीड़े के समान है जो अपनी लार का प्रयोग बाह्यकोश बनाने के लिए करता है और फिर उसी में बंध जाता है, जिसमें से बाहर निकल पाने की कोई संभावना नहीं रहती। जीव अपने ही सकाम कर्मों के जाल में अपने को बंदी कर लेता है और तब अपने को छुड़ाने का कोई उपाय नहीं ढूंढ पाता। इस तरह वह सदैव मोहग्रस्त रहता है और बारंबार मरता रहता है। फिर आगे यमदूत कहते हैं, न ही कश्चित अक्षरमपि जातु तिष्ठ अत्य कर्म कृता कार्यते हया वशः कर्म गुणैः स्वभाविके बड़लात्। अब यहाँ पे यमदूत कहते हैं, एक भी जीव बिना कार्य किए क्षण भर भी नहीं रह सकता। उसे प्रकृति के तीन गुणों के अनुसार अपनी स्वाभाविक प्रवृत्ति द्वारा कर्म करना ही पड़ता है, क्योंकि यह स्वाभाविक प्रवृत्ति उसे एक विशेष ढंग से कार्य करने के लिए बाध्य करती है। फिर आगे जो है यमदूत कहते हैं, लब्ध्वा निमित्तमव्यक्तं व्यक्ता व्यक्तं भवत्युत यथा योनि यथा बीजं स्वभावेन बलीयसा। अब यहाँ पे जो है यमदूत आगे कहते हैं, सजीव प्राणी जो भी सकाम कर्म करता है, वे चाहे पवित्र हो या अपवित्र, वे उसकी इच्छाओं की पूर्ति के अदृश्य कारण होते हैं। यह अदृश्य कारण ही जीव के विभिन्न शरीरों की जड़ है। जीव अपनी उत्कट इच्छा के कारण किसी विशेष परिवार में जन्म लेता है और ऐसा शरीर प्राप्त करता है जो या तो उसकी या उसके पिता माता जैसा होता है। स्थूल तथा सूक्ष्म शरीर इस उसकी इच्छा के अनुसार उत्पन्न होते हैं। फिर आगे अ, यमदूत कहते हैं, एष प्रकृति संगेन पुरुषस्य विपर्ययः आसीत् स एव न चिरातिश संगा गद्विलीयते। अब यहाँ पे यमदूत कहते हैं, चूंकि जीव की संगति भौतिक प्रकृति से रहती है, अतएव वह बड़ी विषम स्थिति में होता है। किंतु यदि उसे मनुष्य जीवन में यह शिक्षा दी जाती है कि किस तरह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान या उनके भक्त की संगति की जाए, तो इस स्थिति पर काबू पाया जा सकता है। फिर आगे यमदूत कहते हैं, अयम ही श्रुत संपन्न शील वृत्ति गुणालय भृत्य व्रतो मृदु ड्रांत सत्यवांग मंत्र विक्षुचि पूर्व गण्य तिथि वृद्धानां शुश्रूषूर नहंकतः सर्वभूत सुहृत् साधु मृतभाग नसूयकः। यमदूत कहते हैं, प्रारंभ में अजामिल नामक उस ब्राह्मण ने सारे वैदिक ग्रंथों का अध्ययन किया था। वह अच्छे चरित्र, अच्छे चाल चलन तथा अच्छे गुणों का आगार था। वह सारे वैदिक आदेशों को संपन्न करने में दृढ़ था। वह अत्यंत मृदु तथा सुशील था और अपने मन तथा इंद्रियों को वश में रखता था। यही नहीं, वह सदा सच बोलता था। वह जानता था कि वैदिक मंत्रों का उच्चारण करना होता है और वह अत्यंत शुद्ध भी था। अजामिल अपने गुरु अग्निदेव, अतिथियों तथा घर के वृद्ध जनों का अतीव आदर करता था। निसंदेह वह झूठी प्रतिष्ठा से मुक्त था। वह सरल, सभी जीवों के प्रति उपकार करने वाला तथा शिष्ट था। वह न तो व्यर्थ की बातें करता था, न किसी से ईर्ष्या करता था। फिर आगे यमदूत कहते हैं, एकदाशो वनम यातः पितृसन्देश क्रीडी अध्वजः आदाय तत् आवृत्तः फलपुष्प समितकुशान् तदर्श कामिनं कंचित् कंकी कंक्षी च शूद्रं सह भुजि अश्यया पितवाच्च मधुमैर्येयं मदाघ्रूणि तनेत्रया मत्तया विशलयथ अनेन व्यपीतं निरपं कृदंत मनु गायंतम हसंत मनयांतिके। अब यहाँ पे यमराज के दूत कहते हैं, यानी यमदूत कहते हैं, एक बार यह ब्राह्मण
अजामिल अपने पिता का आदेश पालन करते हुए जंगल से फल, फूल तथा समित और कुश नामक 2 प्रकार की घासें लाने जंगल गया। घर वापस आते समय उसे एक अत्यंत कामुक चतुर्थ वर्ण का व्यक्ति शूद्र मिला, जो निर्लज होकर एक वेश्या का आलिंगन तथा चुंबन कर रहा। यह शूद्र हंसकर इस तरह हंसते गाते हुए आनंद ले रहा था, मानो यही उचित आचरण। यह शूद्र तथा वैश्य दोनों ही सुरापान किए हुए थे। वैश्या की आंखें नशे में घूम रही थी और उसके वस्त्र शिथिल पड़ गए थे। अजामिल ने उन्हें ऐसी दशा में देखा। फिर आगे यमदूत कहते हैं, दृष्ट्वा ताम कामलिप्तेन बाहुना परिरंभिताम जगाम हिरक्ष यवशम सहसैव विमोहितः। अब यहाँ पे यमदूत कहते हैं, यह शूद्र हल्दी के चूर्ण से अपनी बाहें चमकाए हुए था और उस वैश्या का आलिंगन कर रहा था। जब अजामिल ने उसे देखा तो उसके हृदय में सुप्त कामेक्षाएं जागृत हो उठी और वो सम्मोहित होकर उनके वश में हो लिया। फिर आगे जो है यमदूत कहते हैं, स्तंभ यत्र स्तंभ यत्र अनात्मानं यावत् सत्वं यथा श्रुतं न शशाक समाधातुं मनो मदद वेपितम्। अब यहाँ पे अ, यमदूत कहते हैं, उसने धैर्य पूर्वक स्त्री को न देखने के शास्त्रों के आदेश स्मरण करने का यथासंभव प्रयास किया। इस ज्ञान तथा अपनी बुद्धि के बल पर उसने अपनी कामेक्षाओं को वश में करने का प्रयास किया, किंतु अपने भीतर कामदेव का वेग होने से वह अपने मन को साध न सका। फिर आगे जो है यमदूत कहते हैं, तन्मी मृत्युर्स्मर स्मर व्याज ग्रह ग्रस्तो विचेतन तामेव मनसा ध्यायन् सब धर्मा। अब यहाँ पे जो है यमदूत कहते हैं, जिस तरह सूर्य तथा चंद्रमा एक शुद्ध ग्रह द्वारा ग्रसित हो जाते हैं, उसी तरह उस ब्राह्मण ने अपना सारा उत्तम ज्ञान खो दिया। इस स्थिति का लाभ उठाकर वह सदैव उस वैश्या के विषय में सोचता रहता और थोड़े समय बाद ही उसने उसे अपने घर के में नौकरानी के रूप में रख लिया तथा ब्राह्मण के सारे अनुष्ठानों का परित्याग कर दिया। फिर आगे यमदूत कहते हैं, तामेव तोषयामास पितृणार्थेन यावतः ग्रामये नौरमः कामः प्रसीदेत यथा तथा। अब यहाँ पे जो है यमदूत कहते हैं, इस तरह अजामिल अपने पिता से उत्तराधिकार में जो भी धन था, जो भी प्राप्त धन था, उसे अपने विविध उपहारों द्वारा उस वैश्या को तुष्ट करने में खर्च करने लगा, जिससे वह उससे प्रसन्न बनी रहे। उसने उस वैश्या को तुष्ट करने के लिए अपने सारे ब्राह्मण कर्म भी छोड़ दिए। फिर आगे यमदूत कहते हैं, विप्राम स्वभार्याम पौढ़ाम कुले कुले महती लंबिताम विशस जार चिरात पापः स्वैरिण्या पांग विविद्धति। अब यहाँ पे कौन कहता है? यमदूत कहते हैं विष्णु दूतों से, चूंकि उसकी बुद्धि वैश्या की कामपूर्ण चितवन से विध चुकी थी, अतः शिकार हुआ ब्राह्मण अजामिल उसकी संगति में पाप कर्म करने लगा। अपने उसने अपनी अति सुंदर तरुण पत्नी तक का साथ छोड़ दिया, मतलब कि वो पहले से विवाहित था। वैश्या के चक्कर में उसने अपनी पत्नी को छोड़ दिया, जो अति सम्मानित ब्राह्मण कुल से आई। फिर आगे यमदूत कहते हैं, यत न्यायतो अन्यायतो धनम बभारास्याः कुटुम्बिन्याः कुटुम्बम मंदधीरेयम्। अब यहाँ पे यमदूत कहते हैं, यद्यपि वह ब्राह्मण कुल में उत्पन्न था, किंतु वैश्या की संगति के कारण बुद्धि से विहीन उस धूर्त ने जैसे तैसे करके धन कमाया, चाहे वह उचित रीति से हो या अनुचित रीति से हो, और उसको वैश्या के पुत्रों तथा पुत्रियों के भरण पोषण में लगाया। फिर आगे यमदूत कहते हैं, यदसो शास्त्र मुलल अंघया त्वै रचा यरति गर्हितः अवर्तता चीरम काल मधायुर सूची मड़लात। अब यहाँ पे आगे जो है यमदूत कहते हैं,
उस ब्राह्मण ने पवित्र शास्त्रों के विधि विधानों का उल्लंघन करके अपव्यय करने तथा वेश्या द्वारा बनाया भोजन करने में बड़े ही उत्तरदायित्व पूर्ण ढंग से अपनी दीर्घ आयु बिताई। इसलिए वह पापों से पूर्ण है, वह अस्वच्छ है और निषिद्ध कर्मों में लिप्त रहता है। फिर आगे जो है यमदूत कहते हैं, तथा एनम दंड पाणे शकाशम कृत किलिबिषम निश्यामो अकृत निर्वेशम यत्र दंडेन शुध्यति। अब यहाँ पे यमदूत कहते हैं, इस अजामिल ने कोई प्रायश्चित नहीं किया है, अतः उसके पापी जीवन के कारण हम इसे दंड देने के लिए यमराज के समक्ष ले जाएंगे। वहां यह अपने पाप कर्मों की मात्रा के अनुसार दंडित होगा और इस तरह शुद्ध बनाया जाएगा। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के छठे स्कंद के अंतर्गत अजामिल के जीवन का इतिहास नामक प्रथम अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, बाके बिहारी लाल की जय। हरे कृष्णा। अब आगे विष्णुदूत क्या करते हैं यमदूतों से, वो हम कल देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। सभी को हरे कृष्णा।